जब तक नॉलेज नहीं धारण करते हैं तब तक तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं हैं। सिर्फ भगवान ने ही ये राजयोग सिखाया था। कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्मा में शिव भगवान का प्रवेश नहीं होता क्या? प्रवेश तो होता है, फिर भगवान क्यों नहीं कह सकते? उनका भी जो अंतिम पुरुषार्थ था, अंतिम घड़ी का, उस अंतिम घड़ी के पुरुषार्थ में असोचता बना क्या? असोचता कहेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना क्या? नहीं बना। तो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन चलता रहा, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। भगवान सूक्ष्म मतन में आता है क्या? सूक्ष्म शरीरधारी बनता है क्या? और विष्णु में तो भगवान प्रवेश ही नहीं करता। शिव भगवान विष्णु में प्रवेश करता है क्या? शंकर में शिव आते हैं, परंतु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? सबका बुद्धियों को बताना जरूरी है क्या? शंकर को भगवान क्यों नहीं कहेंगे? शंकर को महादेव कह सकते हैं, परंतु भगवान नहीं कह सकते। क्योंकि शंकर नाम ही तब पड़ता है जब कई आत्माओं का संकरण होता है एक ही पार्ट में, एक ही व्यक्तित्व में तीन आत्माएं काम करती हैं। ब्रह्मा की सोल भी काम करती है, राम की सोल भी काम करती है, और शिव की सोल भी काम करती है। और जब तक शंकर है, ब्रह्मा उसमें अधूरे रूप में प्रवेश है, तब तक वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कुछ न कुछ मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा। तो मनुष्य शरीरधारी को भगवान कैसे कह सकते? 24 घंटे में अगर थोड़ा समय भी शरीर में बुद्धि धरी हुई हो तो उसको भगवान कहेंगे कि देहधारी कहेंगे? देहधारी कहेंगे।
कृष्ण तो प्रिंस था, वो कोई भगवान नहीं था। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बन करके राज्य करके गए। स्वयंवर बाद गद्दी पर बैठने से राजा कहा जाता है। प्रिंस को तो राजा नहीं कहेंगे। तो बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं, तुम तो नर से नारायण बनते हो, नर से प्रिंस बनते हो क्या?